कौन नहीं चाहता कि उसे अपने बच्चे पे फख्र हो। कौन ये चाहता है कि उसका बच्चा दुनिया में इस तरह जिंदगी गुजारे कि जैसे उसे कोई पहचानता ही ना हो, उसकी कोई पहचान ना हो। या फिर कौन ऐसा शख्स होगा जो ये चाहेगा कि उसके बच्चे की वजह से उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, उसे बदनामियां मोल लेनी पड़े। नाजरीन, कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो ऐसा चाहेगा। तो आज का हमारा ये मौजू जहां हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं वो है पेरेंटल प्राइड, यानी कि वालदैन के लिए काबिल फख्र बात क्या है, वालदैन किस बात पे फख्र महसूस करते हैं और कहाँ अपने बच्चों को देखना चाहते हैं। तो आइए गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप जहाने मन को सराहते हैं, जहाने मन के प्रोग्राम को देखते हैं, और यकीनन एज ए पेरेंट आपके दिल में यह ख्वाहिश ज़रूर होगी कि आपका बच्चा कुछ ऐसा करे जो कि काबिल फ़ख्र हो, जो आपका सर फ़ख्र से ऊंचा कर दे, जो आपको दुनिया में आपकी एक पहचान बनवाए और जिसकी बना पे आप दुनिया के सामने ये कह सकें कि देखो वो मेरा बेटा है, देखो ये मेरा बेटा आ रहा है। तो आज हम बात करेंगे उन तमाम बातों आज हम जिक्र करेंगे उन तमाम बातों का जो किसी पेरेंट को काबिल फख्र बनाते हैं और किसी पेरेंट का सर फख्र से ऊंचा कर देते हैं। इस सिलसिले में आइए मैं आपके सामने चंद अहम बातें पेश करना चाहती हूँ, और वो चंद अहम बातें क्या हैं, आइए डालते हैं उन पे एक नजर। जी हाँ, तो आज का हमारा मौजू है नाजरीन, पेरेंटल प्राइड, व्हाट मेक्स पेरेंट्स प्राउड ऑफ देयर चिल्ड्रन। और आज हम आपके सामने इसी मौजू पे तफसीली बात करेंगे। देखिए, बिल्कुल सही सही बताइए, दिल पे हाथ रख के और सच्चाई के साथ, कि जब भी आपका बच्चा कोई अच्छा काम करता है, जब भी आपका बच्चा ट्रॉफी लेके आता है, अवार्ड्स लेके आता है, प्राइजेस लेकर के आता है, अच्छी जॉब की आपको खुशखबरी सुनाता है, या अच्छे मकाम के जो उसको अच्छा मकाम समाज में मिला है उसके बारे में आपसे बातें करता है, तो उस वक्त आप ये बताएं कि क्या वो प्राइड जो आप फील करते हैं वो प्राइड आप अपने बच्चे के लिए महसूस करते हैं या आप अपने लिए महसूस करते हैं। बहुत ही सिंपल सा सवाल मैं पूछ रही हूँ, लेकिन एक अहम सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचने की जरूरत है। जी हाँ, तो आपने सोच लिया और आपको पता हो, आपने जवाब दे भी दिया होगा हमें उम्मीद है, और आपने यकीनन यही जवाब दिया होगा कि वो प्राइड जो हम फील करते हैं जब हमारा बच्चा हमारे सामने कुछ ऐसा करके आता है जिससे कि हम फख्र महसूस करते हैं, तो आपने तो यही कहा होगा कि हम अपने बच्चे पे फख्र महसूस करते हैं। लेकिन यकीन जानिए, मैं आपको बता दूं कि हम बच्चे पे नहीं बल्कि हम अपने आप पे फख्र महसूस करते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि जो अचीवमेंट बच्चे की है उस अचीवमेंट में हमारा भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है। हमने बच्चों को इस तरह से पाला है, इस तरह से तरबियत की है, इस तरह से उनकी ट्रेनिंग की है, इस तरह से उनके स्किल्स हमने डेवलप किए हैं कि आज हमारा बच्चा इस काबिल हुआ है कि वो कुछ हासिल करने के लायक हुआ है। आज हमारा बच्चा इस काबिल हुआ है कि एक मकाम पे पहुंचा है। आज हमारा बच्चा इस काबिल है कि दुनिया उसको पहचानती है, दुनिया उसको अच्छे नामों से जानती है, दुनिया उसको अप्रिशिएट करती है। तो वो प्राइड जो हम अपने बच्चों के लिए महसूस करते हैं, यकीन जानिए वो बच्चों के साथ साथ हमारे अपने लिए होता है। तो वो जो हम कहते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, तो इन अदर वर्ड्स हम क्या कहते हैं, इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, कि मैंने ऐसे बच्चे पाले हैं, मैंने ऐसे बच्चे की तरबियत की है, और मैंने इस तरह से बच्चे को अपने सिखाया है कि आज मेरा बच्चा इस लायक है कि वो किसी मकाम पे पहुंचा है और वो कुछ हासिल करके आया है। तो ये तो सबसे पहला पॉइंट है जिसे हमें बावर कर लेना चाहिए, अपने जहन में बिठा लेना चाहिए, और हम सबको जिस पे यकीन होना चाहिए कि जो फख्र हम महसूस करते हैं वो फख्र अपने बच्चे के साथ साथ खुद हमारे अपने ऊपर भी होता है। एंड दिस इज अ फैक्ट। इस फैक्ट को हम जितने जल्दी मान लें उतना ही बेहतर है। अब आइए गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताते हैं कि
हम जो बच्चों को जब भी गले लगाते हैं, चूमते हैं, शाबाशी देते हैं और कहते हैं कि वाह क्या बात है बेटे, आई एम प्राउड ऑफ यू, तुमने तो मेरा सर आज फख्र से बहुत ऊंचा कर दिया। क्या हमने कभी ये महसूस किया है कि जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे बच्चे उस ट्रॉफी के लिए क्या कीमत देते हैं? हमारे बच्चों को उस ट्रॉफी को हासिल करने के लिए क्या कुछ कुर्बानियां देनी पड़ती हैं? हमारे बच्चों को क्या कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है सिर्फ हमारे चेहरे पे एक स्माइल लाने के लिए, सिर्फ हमारे चेहरे पे एक ऐसी फातिहाना मुस्कुराहट लाने के लिए, एक ऐसे फाखराना मुस्कुराहट लाने के लिए कि यस माय सन हैज डिड इट, माय डॉटर हैज डन इट। तो ये जो एक हमारा एटीट्यूड है कि हम अपने बच्चों को बियॉन्ड द पोटेंशियल उनको पुश करते हैं, और इतना पुश करते हैं कि फिर उन्हें ये लगता है कि हमें तो ये करना ही करना है और मुझे ये ट्रॉफी लाके ही देनी है, चाहे मुझे उसके लिए क्या कोई प्राइज भी देनी पड़े। तो इसलिए हम उनको इस कदर पुश कर देते हैं। तो वो जो पेरेंटल प्राइड का जो कीमत है जो बच्चे पे करते हैं, यकीनन दैट प्राइस इज वेरी वेरी हाई। वो बहुत ही ज्यादा कीमत है जो वो अदा करते हैं। और हमें वालिदैन होने के लिए जो वो हम सबके चेहरों पे एक फातिहाना मुस्कुराहट देखना चाहते हैं कि देखिए मेरे बेटे ने किया है, मेरी बेटी ने किया है, मेरी बेटी इस लायक है, मेरा बेटा इस लायक है। हम अपने 4 दोस्तों के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने फखरिया बयान करते हैं और कितना अच्छा लगता है ना बयान करते हुए। लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि हमने उसके लिए अपने बच्चों से क्या क्या कुर्बानियां ली हैं, हमारे बच्चों ने किस कदर मेहनत की है, हमारे बच्चों ने क्या क्या उसके लिए तगोदो किया है, हमारे बच्चों ने उसके लिए क्या क्या पापड़ बेले हैं, और तब जाकर के वो कहीं इस मकाम तक पहुंचे हैं। अब आप देखें कि ये जो हमारा फख्र है, ये जो हमारी बोस्टिंग है, ये जो दोस्तों के सामने और रिश्तेदारों के सामने खास तौर से और पड़ोसियों के सामने हम बड़ी बोली बोलते हैं अपने बच्चों के बारे में, क्या ये बड़ी बोली बोलना या ये जो हम अपने आप को झूठी खुशियां देते हैं और अपने आप को ये बावर कराते हैं कि देखो मेरा बेटा ऐसा है और मेरे बेटे ने ऐसा किया है, तो क्या इन खुशियों की कीमत मेरे हमारे बच्चों को अपनी खुशी से और अपने मेंटल हेल्थ से देना पड़ेगा? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बच्चे किस तरह स्ट्रेस का शिकार होते हैं, कितना जहनी तनाव होता है उनके ऊपर, कितना वो इसका एक बोझ महसूस करते हैं अपने सरों के ऊपर कि मुझे अपने पेरेंट्स के लिए ये करना ही करना है, मुझे उनको खुश देखना है, मुझे उनके लिए ट्रॉफीज लानी है, मुझे उसको ऐसा करके दिखाना है। तो देखिए कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ये प्राइड हमारे बच्चों की सेहत, उनकी मेंटल हेल्थ और उनकी खुशियों का दुश्मन बन जाए। तो हमें हर चीज को एक लिमिट तक ही पुश करना है, एक लिमिट तक लेके जाना है जहां तक कि बच्चा हंसी खुशी उसे बर्दाश्त कर सके, उसके जहन पे तनाव ना हो, उसको मेंटल स्ट्रेस ना हो और उसकी सेहत उससे खराब ना हो। अगर खुदा न खास्ता उसकी सेहत खराब हो गई या उसका मेंटल प्रेशर उसके ऊपर इतना पड़ गया, तो आप यकीन जानिए कि कल को आप ही पछताएंगे और आपको ये एहसास होगा कि आखिर मैंने क्यों ऐसा किया, मैंने क्यों इतना प्रेशर डाला बच्चे के ऊपर। आखिर अगर बच्चा नहीं लाता ट्रॉफी तो इससे क्या इतना बड़ा नुकसान हो जाता, क्या मेरे घर में कोई ऐसी कमी हो जाती? तो इसीलिए हमें बच्चों को बियॉन्ड द लिमिट पुश करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए कि हमें फख्र महसूस करना है, सिर्फ इसलिए कि हमें फख्र या अपने दोस्तों में बयान करना है, सिर्फ इसलिए कि हमें दोस्तों के सामने वाहवाही लूटनी है कि वाह आपका बेटा, वाह आपकी बेटी। ये सुनने के लिए हमें अपने बच्चों को प्रेशराइज करने की, उनको स्ट्रेस में डालने की, उनको उनके मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी और जहां ऐसा हो रहा होगा लोग जरूर कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो, लेकिन जहां नहीं हो रहा है तो दैट इज वेल एनफ, बहुत अच्छी बात है। हमारे बच्चे हंसी खुशी रहे, हमारे बच्चे अपने, देखिए आजकल के बच्चे तो अपने आप ही बहुत समझदार हो गए। अगर हम उनके करियर की बात करें और अगर हम उनके स्टडीज की बात करें तो मोस्ट ऑफ देम आर क्वाइट सीरियस। वो बहुत कम ही ऐसे बच्चे होंगे जो कि सीरियस नहीं होंगे, वरना ज्यादातर बच्चे बहुत सीरियस हैं। वो अपनी स्टडीज को लेकर के काफी चिंतित रहते हैं, उसकी
तगोदो करते हैं, वो अपने करियर को लेके काफी कॉशियस हैं। तो हमें तो आजकल ऐसा इतना ज्यादा प्रेशर डालने की बच्चे के ऊपर जरूरत ही नहीं है। अब एक और इसमें जो ला है, एक और इसमें जो एक डायमेंशन नजर आता है वो ये है कि अगर हमारे बच्चे ने कोई ट्रॉफी नहीं ली, या हमारे बच्चे के अकम्पलिशमेंट ऐसे नहीं है जिसको कि हम सेलिब्रेट करें, या हमारे बच्चे के पास कुछ ऐसा नहीं है जिसको कि हम ड्राइंग रूम में सजा के रखें और जो हम नेबर्स के सामने और रिश्तेदारों के सामने और दोस्तों के सामने दिखा सकें कि ये देखो, ये जो पूरी वॉल है ये है हॉल ऑफ फेम, ये है वॉल ऑफ फेम, जिसपे मेरे बच्चे की ट्रॉफी सजी हुई है, मेरे बच्चे के सर्टिफिकेट्स लगे हुए हैं, मेरे बच्चे के अचीवमेंट्स लगे हुए हैं। अगर ऐसा नहीं किया हमारे बच्चे ने, तो क्या आपको लगता है कि हमारा बच्चा हमारे प्यार को डिजर्व नहीं करता? क्या हमारा प्यार मोहताज है बच्चे की ट्रॉफीज का? ये भी सोचने की बात है कि जब वो ट्रॉफी लेके आएगा, क्या तभी हम उसको प्यार करेंगे? क्या तभी हम उससे प्यार जताएंगे? दैट इज प्यार तो हम करते ही रहेंगे क्योंकि हम माँ बाप हैं। तो एक नेचुरल सी बात है कि हमारे अंदर अपने बच्चे के लिए प्यार का जज्बा तो होगा ही, उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या हम उसे जताने के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा कि बच्चों की ट्रॉफी से हमारा घर सजा हुआ हो, बच्चों के अचीवमेंट से हमारी वॉलेट से हमारी दीवार सजी हुई हो, और बच्चों के कारनामों की खबरें अखबारों में आए, अखबारों में छपें, तभी हम उससे अपने प्यार का इजहार करेंगे और उसे जताएंगे। वरना हम उसे हमेशा अपने से दूर दूर ही रखेंगे, उसे डांटते ही रहेंगे, उसे पुकारते रहेंगे, उसे कहते रहेंगे कि तू तो निकम्मा है, किसी लायक ही नहीं है, तू तो कुछ कर नहीं सकता जिंदगी में। सोचिए, सोचिए, खुदा ने हर इंसान को अलग अलग सलाहियतों के साथ पैदा किया है। हर इंसान की एक सलाहियत नहीं है, हर इंसान के बस में ट्रॉफी लाना नहीं है। हो सकता है कि वो ट्रॉफी ना ला रहा हो, लेकिन हो सकता है उसके अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स इतनी अच्छी हो कि उसके पास बेशुमार दोस्त हो सकता है कि उसके पास और दूसरे ऐसे स्किल्स हो और दूसरी ऐसी जहानतें हो जिससे कि वो जिंदगी के दूसरे मैदान में और अच्छे से कामयाब हो सकता है। तो हमें बच्चों की शॉर्ट कमिंग्स को सोचने के बजाय और उस पर ध्यान देने के बजाय बच्चों के स्ट्रेंथ पे ध्यान देने की जरूरत है, और ये सोचने की जरूरत है कि आखिर हमारे बच्चे के अंदर क्या ऐसा यूनिक है, हमारे बच्चे के अंदर क्या ऐसा है जो और किसी के अंदर नहीं है, और जिसकी बिना पे हमारा बच्चा दूसरों से मुख्तलिफ है। तो इसलिए ट्रॉफीज कम के मोहताज ना बने। अपने बच्चों को प्यार करने के लिए, अपने बच्चों की तारीफ करने के लिए, अपने बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए किसी मेडल के मोहताज ना बने, बल्कि ये देखें कि हमारे बच्चे के अंदर क्या ऐसी चीज है जिसके लिए उसको मेडल दिया जा सकता है, जिसके लिए उसको ट्रॉफी दी जा सकती है। अब एक और बात जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ वो ये है कि क्या हम बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला खुद अपनी पसंद से करेंगे, अपने डिजायर से करेंगे, अपने पैशन से करेंगे, अपने डिप्रिवेशन से करेंगे कि जो हमने जिंदगी में हासिल नहीं किया वो मेरा बच्चा हासिल कर ले? क्या हम अपने बच्चों की जिंदगी के फैसले ऐसे करेंगे, या हम अपने बच्चों को यह मौका देंगे कि वो खुद अपनी जिंदगी के लिए गोल सेट करें, खुद अपनी जिंदगी के लिए लाहे अमल बनाएं, अपना रोड मैप बनाएं, वो खुद अपने पैशन को देखें, वो खुद अपने नीश को देखें, और उसके बाद फिर वो अपने लिए तय करें कि उन्हें जिंदगी में क्या करना है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और माफ कीजिएगा, अभी तक हमारी इंडियन फैमिलीज जो हम यहाँ रहते हैं, अभी तक बच्चों के मुस्तकबिल के करियर का फैसला खानदान करता है, बच्चा खुद नहीं करता है। एक तो सबसे पहले हम बच्चों के अंदर कुव्वत फैसला की जो सलाहियत है कि बच्चा अपना फैसला खुद कर सके, इसकी सलाहियत हम बचपन से डेवलप करने की आदि नहीं बनाते हैं। अगर हम बचपन से उनके अंदर डेवलप करें कि किसी भी चीज को कैसे क्रिटिकली एग्जामिन करना है, कैसे एनालाइज करना है, और फिर किस तरह से कोई फैसला लेना है, चाहे वो फैसला छोटा ही सा क्यों ना हो जिंदगी का, चाहे वो फैसला कपड़े खरीदने का ही क्यों ना हो, चाहे वो फैसला कहीं घूमने जाने में किसी वेन्यू के सिलेक्शन का ही क्यों ना हो, रेस्टोरेंट में जाकर के खाना ऑर्डर करने का ही फैसला क्यों ना हो, लेकिन अगर हम उनको ये इजाजत देते हैं और ये एम्पावर करते हैं कि वो ये सब फैसले ले सकते हैं, तो फिर यकीन जानिए कि वो अपने जिंदगी के दूसरे बड़े फैसले भी ले सकते हैं। फिर वो अपना करियर सिलेक्शन भी आसानी के साथ कर सकते हैं।
अक्सर केस में ये देखा गया है कि बच्चों के अंदर खुद इतनी सलाहियत नहीं होती है कि वो अपना करियर पाथ सिलेक्ट कर सके 10th के बाद, और उसके बाद जब वो अपने पेरेंट्स के कहने में या रिश्तेदारों के कहने में या पीयर प्रेशर में आकर के कोई भी करियर सिलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर बाद में जाकर वो ये कहते हैं कि अरे मेरा तो पैशन कहीं और है, मैं तो अभी तक अपने नीश को समझ ही नहीं पाया या समझ ही नहीं पाई कि एग्जैक्टली मैं करना क्या चाहती हूँ जिंदगी में। ये क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि हमने अपने बच्चों को उन्हें खुद को पहचानने का मौका नहीं दिया। हमने अपने बच्चों को ये नहीं मौका दिया कि वो अपने स्ट्रेंथ्स को जान सकें, अपने वीकनेसेस को जान सकें, अब वो अपनी पसंद को जान सकें, अपनी नापसंद को जान सकें। यकीन नहीं आता है आपको, यकीन जानिए कि मुझे बहुत दिनों तक, यानी कि काफी उम्र तक ये नहीं मालूम था कि अगर कोई मुझसे पूछ ले कि कौन सा फल पसंद है, तो मैं उसका जवाब नहीं दे सकती थी मुझे कौन सा फल पसंद है। भाई फल पसंद करने के लिए आपके पास वैरायटी ऑफ फ्रूट्स भी तो चाहिए। अगर आपने बचपन से सिर्फ केला और अमरूद और सेब ही खिलाया हो या खाया हो, तो आप क्या जानेंगे कि चेरी क्या चीज है, स्ट्रॉबेरी क्या चीज है, आप क्या जानेंगे कि एवोकाडो कौन सा फल है, आप क्या जानेंगे ड्रैगन फ्रूट क्या होता है। तो आप जब तक बच्चों को मुख्तलिफ चीजों का एक्सपोजर नहीं देंगे, जब तक बच्चों को मुख्तलिफ हालात का एक्सपोजर नहीं देंगे, जब तक बच्चों को मुख्तलिफ प्रोफेशंस का एक्सपोजर नहीं देंगे, जब तक उनको मुख्तलिफ चीजों के बारे में नहीं बताएंगे, उसके अप्स एंड डाउन्स के बारे में नहीं बताएंगे, तो सडनली वो कैसे फैसला कर लेंगे 10th के बाद जब वो जाएंगे 11th में, तो कैसे फैसला कर लेंगे कि मुझे ये करना है। तो इसलिए बचपन से हमें बच्चों को डिसीजन मेकिंग की सलाहियत, प्रॉब्लम सॉल्विंग की सलाहियत पैदा करने की जरूरत है। और चाहे वो मसनूई सूरत हाल दे करके हो, यानी आर्टिफिशियली क्रिएटेड सिचुएशन दे करके हो, या फिर जो ओरिजिनल सिचुएशंस लाइफ में आती हैं, डे टू डे लाइफ में आती हैं, हम ओरिजिनल सिचुएशंस में भी हम उनको इस तरह की सलाहियत उनकी पैदा कर सकते हैं। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनके फैसले उनकी मर्जी से हो और उनके गोल, उनके एस्पिरेशन, उनके एम्बिशन के हिसाब से हो, ना कि हमारे एम्बिशन के हिसाब से हो। लेकिन उनके अंदर ये सलाहियत भी पैदा करना कि वो समझ सकें कि उन्हें क्या करना है, ये भी हम वालिदैन का काम है कि हम उनके अंदर इतनी सलाहियत को डेवलप कराएं, इतनी सलाहियत उनकी परवान चढ़ाएं। अब हम अगर आगे बात करें पेरेंटल प्राइड की, तो मैं भी एक मदर हूँ और हम भी पेरेंट्स हैं, और हमें मालूम है कि हम हमेशा क्या करते हैं, अपने बच्चों की शॉर्टकमिंग्स या अपने बच्चों की जो कमियां हैं उसे हमेशा उसके सामने हाईलाइट करते रहते हैं, और हम हमेशा बच्चों को कहते हैं कि तुम्हारे अंदर तो ये है, तुम देर से सो के उठते हो, तुम पढ़ाई नहीं करते हो, तुम ध्यान नहीं देते हो, तुम्हारी तवज्जो कहाँ रहती है, तुम तो खाना सही से नहीं खाते हो, टाइम पे नहीं खाते हो, मोबाइल में लगे रहते हो, वीडियो गेम खेलते रहते हो। तो सुबह से शाम तक हमारे बच्चों को यही लगता है कि शायद वो एक निगेटिविटी का पुलंदा है, यानी गलतियों का एक पुलंदा है, गलतियों का अंबार है उनके अंदर कुछ अच्छाई तो है ही नहीं। इसलिए कि हम उनके सामने उनकी अच्छाइयों का जिक्र ना करके हम उनके सामने उनकी बुराइयों का ही जिक्र करते हैं। तो इसलिए जो हमारा जिक्र करना है उसे बैलेंसिंग होने की जरूरत है। मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि हमें अपने बच्चों की बुराइयों की तरफ से बिल्कुल आंखें फेर लेना है, ये खुदा ना खास्ता मेरे कहने का मकसद नहीं है। लेकिन जो बात मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि हर बच्चे के अंदर कुछ खामियां हैं तो कुछ अच्छाइयां भी हैं। अगर आप हमें ही ले लें, अपने आप को ले लें, तो हमारे अंदर भी कुछ बुराइयां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं। मेरे अंदर भी बहुत सी कमियां हैं, मेरे अंदर भी बहुत सी खामियां हैं। तो अगर कोई इंसान सुबह से शाम तक सिर्फ यही हमें सुनाता रहे कि मेरे अंदर ये खामी है, ये खामी है, ये खामी है, ये बुराई है, ये बुराई है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि मैं खुद को ये मानने लगूंगी कि मेरे अंदर तो सिर्फ कमियां ही कमियां हैं, मेरे अंदर तो बुराइयां ही बुराइयां हैं। फिर मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, फिर मैं अपना सेल्फ स्टीम लूज करने लगूंगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज करने लगूंगी। इसको अवॉइड करने के लिए हमें अपने बच्चों की लिस्टिंग करने की जरूरत है कि हमारे बच्चों के अंदर क्या क्या अच्छी चीजें हैं और क्या क्या उनके अंदर खामियां हैं। कहा जाता है कि हेट द क्राइम, डोंट हेट द क्रिमिनल।
ठीक है, किसी ने अगर कोई जुर्म किया है तो आप जुर्म को नापसंद करो ना, उस आदमी को या उस करने वाले को क्यों नापसंद करते हो? जो उसने क्राइम किया उसको सिर्फ नापसंद करो, क्योंकि उसने अगर एक क्राइम किया है तो उसने 10 अच्छाइयां भी की होंगी, 10 बढ़िया काम भी किए होंगे, तो उन 10 बढ़िया काम के लिए तो तारीफ डिजर्व करता है। सिमिलरली हमारे बच्चों के अंदर हमें लिस्टिंग करने की जरूरत है। और लिस्टिंग कैसे करना है कि जब तक हम कोई चीज लिखते नहीं है, आप यकीन जानिए वो हमारे दिमाग में रजिस्टर नहीं होती है। तो हमें उसको पहले लिस्टिंग करना है, उसको लिखना है। ठीक है, मेरा पहला बेटा अयाज मोहम्मद, अयाज मोहम्मद के अंदर ये अच्छाइयां हैं, वो माँ बाप का कहना मानता है, मम्मी को पानी पिलाता है, किचन में हेल्प करता है, पापा की बात सुनता है, बहुत पोलाइट है, रिश्तेदारों का ख्याल रखता है, किसी से रूडली बात नहीं करता, किसी से लड़ाई नहीं करता। ये सब क्या है, ये उसकी अच्छाइयां हैं। अब रही बात उसकी खामियों की, तो उसकी भी लिस्टिंग कीजिए कि उसकी खामी ये है कि वो पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, वो बहुत जल्दी उठ जाता है पढ़ने से बैठता है तो उसको मैथमेटिक्स बहुत डिफिकल्ट लगती है, या फिर उसके अंदर और ये खामी है कि वो वीडियो गेम, किसी वीडियो गेम का बहुत शादाई है, उसमें वक्त सर्व करता है। तो इस तरह से लिस्टिंग करने के बाद फिर हमें उस पर काम करना है। जो अच्छाइयां हैं उसको कैसे आगे बढ़ानी है, उन अच्छाइयों को कैसे और मजीद ऊपर ले जाना है। अगर वो अच्छाई 5वें लेवल पे है तो उसको 10 लेवल तक कैसे ले जाना है, और जो खामियां हैं वो अगर 10 लेवल पे हैं तो उसको धीरे 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 करके उसे 0 लेवल पे कैसे लाना है। इसके लिए हमें बाकायदा मेहनत और मुशक्कत करने की जरूरत है। यकीन जानिए वालिदैन, बच्चों की तरबियत करना एक मुशक्कत तलब काम है, ये कोई आसान काम नहीं है। ऐसे तो बच्चे पल ही जाते हैं, देखिए जो दुनिया में आया है वो तो पल जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं देखिए अपने आप को सेट भी कर लेगा, कुछ ना कुछ कमा भी लेगा और इस दुनिया में रह के अपनी जिंदगी गुजार के वो चला भी जाएगा। बट दैट इज नॉट द पर्पज ऑफ लाइफ। वो मकसद जिंदगी नहीं है जिसके लिए कि हम दुनिया में आए हैं और जिसके लिए हमें माँ बाप बनाया गया है। हमें माँ बाप बनाया गया है एक अजीम मकसद के लिए, एक बड़े काम के लिए, जिसमें कि हमारी जो पेरेंटिंग है, पेरेंटिंग को भी स्किल डेवलप करने की जरूरत है। पेरेंटिंग को भी हमें अपने सीखने की जरूरत है कि हमारी पेरेंटिंग किस नहज पे हो, किस तरह पे हो, हम अपने बच्चों की कैसे तरबियत करें। और इसके लिए अगर हो सके तो आप वर्कशॉप्स भी अटेंड करें, इसके लिए अगर आप हो सके तो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करें, इसके लिए हो सके तो सेशंस अटेंड करें। जैसे हमारे नाजरीन ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ये भी आपकी उस कोशिश का एक हिस्सा है, जो आप कोशिश कर रहे हैं बच्चों को किस तरह से हम बेहतरीन फ्यूचर दे सके, ये आपकी कोशिश का एक हिस्सा है। मैं आपको मुबारकबाद देती हूँ कि आप उन चंद लोगों में से हैं जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं और जो संजीदा है अपने बच्चों की तरबियत के लिए। इसी किस्म के बहुत से प्रोग्राम्स होते हैं, ये तो एक हाफ एन आवर का प्रोग्राम है जिसमें बहुत कुछ मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो आप ऐसी ट्रेनिंग्स होती हैं जो 3-4 घंटों की ट्रेनिंग्स होती हैं, या फिर पूरे दिन की ट्रेनिंग होती है, या बस कई 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, वो आप जरूर करें। फिर आप देखेंगे कि बच्चे में इतनी पॉजिटिव चेंजेस आपको आएंगे कि आप बच्चे को अपने ऐसे ना छोड़ दें कि जैसे एक समंदर में हमने एक किसी मछली को लिया और समंदर में फेंक दिया, तो मछली को तो अल्लाह ने खुदा दाद सलाहियत दी है कि वो तैरने लगेगी, लेकिन यही तो जानवर के बच्चों में और इंसान के बच्चों में फर्क है कि जानवर के बच्चे पैदा होते ही अपने पैर पे खड़े हो जाते हैं, और जब घोड़े का बच्चा दुनिया में आता है तो जो घोड़ी होती है वो तो उसे एक लात मारती है, ठक से एक लात मारती है कि उठो, और बच्चा उठ जाता है और जब से वो चलना शुरू कर देता है। लेकिन जो इंसान के बच्चे में फर्क है वो यही है कि इंसान का बच्चा पैदा होते ही नहीं चलने लगता है, पैदा होते ही बोलने नहीं लगता है, पैदा होते ही वो बहुत से काम नहीं करता है, जिसे ग्रेजुअली हमें सिखाना पड़ता है, उसकी तरबियत करनी पड़ती है। तो इस तरह से हमें अपने बच्चों को इस पूरे समंदर में, ये जो कायनात है जो एक ओशन की तरह है, उसमें ऐसे नहीं छोड़ देना अपने बच्चों को, उनको हथियारों से लेस करके भेजना है। और हमारे हथियार क्या होंगे, वो लाइफ स्किल्स होंगे जो बच्चों को हमारे समझ देंगी। कभी भी वो जाएंगे, कोई सिचुएशन में पड़ेंगे, उन्हें फौरन याद आएगा कि हाँ मेरे अब्बू ने ये कहा था, हाँ मेरी अम्मी ने ये सिखाया था कि अगर कभी ऐसी सूरत हाल आए बेटा तो इस तरह से करना, तो फिर वो बच्चा वैसा ही करेगा। तो अपने बच्चों को हमें जमाने के चैलेंजेस को फेस करने के लायक बनाना है। अपनी प्राइड के लिए, अपने फर्स्ट प्राइड के लिए बच्चों का सेक्रीफाइस नहीं करना है, बल्कि उनके बचपन को उन्हें जीने देना है, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, खुशियां मनाते हुए। और हमें यही कोशिश करनी है कि हमेशा घर में एक खुशी का माहौल हो, जिसमें बच्चे भी खुश रहें, माँ बाप भी खुश रहें, और सभी खुशी खुशी जिंदगी गुजारें। और अगर आप खुश रहेंगे तो यकीन जानिए मैं भी खुश रहूंगी, क्योंकि ये सब जो मैं कोशिशें कर रही हूँ जहाने मन के जरिए, चाहे आपका ये प्रोग्राम हो थर्सडे का,
या फिर आपका मंडे का प्रोग्राम हो या ट्यूसडे का हो या वेडनेसडे का हो, जो भी प्रोग्राम है, मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि हम अपने भाई बहनों को खुशियां दे सकें, उन्हें एक कामयाब जिंदगी गुजारने में कुछ मदद कर सके, कुछ मेरा भी कंट्रीब्यूशन हो आपकी जिंदगी में, आपके बच्चों की जिंदगी में। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबसे इजाजत चाहती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपके बच्चे बहुत अच्छा करेंगे जिंदगी में और बहुत आगे तक जाएंगे। अगर आपको किसी भी किस्म की मदद की जरूरत हो, सलाह की जरूरत हो बच्चों के सिलसिले में, उनके करियर के सिलसिले में, तो आप मुझे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मेरे चैनल पे मौजूद है जहाने मन पे, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, आप मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर आप हमारे फेसबुक पे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं हमेशा आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना सारा प्यार दिया और जहाने मन को एक पहचान आता की, इस पहचान के लिए मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू टुमारो। टेक केयर, बाय बाय।